जमशेदपुर परसुडीह नामोटोला क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर JSR 24 न्यूज़ पर चलाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। क्षेत्र में व्याप्त गंदगी और अंधेरे की समस्या पर जिला परिषद कुसुमपूर्ति ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। हमारी रिपोर्ट में प्रमुखता से दिखाया गया था कि 100 साल पुराना तालाब कचरा डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुका है। न तो सफाई की कोई व्यवस्था थी और न ही बिजली के पोल पर लाइटें। अंधेरे और गंदगी के बीच रहने को मजबूर थे स्थानीय लोग। समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला परिषद ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके की साफ सफाई कराई गई है और आश्वासन दिया गया है कि सभी पोलों पर जल्द ही लाइटें लगाई जाएंगी। ग्रामीणों ने इस कदम का स्वागत करते हुए JSR 24 न्यूज़ के आलोक शर्मा और जिला परिषद कुसुमपूर्ति का आभार व्यक्त किया। कुसुमपूर्ति ने कहा कि क्षेत्र की हर समस्या पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर समाज सेवी भरत सिंह, धारू हेम्ब्रम, सुभाष दास, पंकज सिंह, आदित्य क्षेत्र के कई गण्यमान्य लोग शामिल थे। उन्होंने जिला परिषद के काम की प्रशंसा की। देख रहे हैं कहीं ना कहीं JSR 24 न्यूज़ का बहुत बड़ा असर है। और सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो मुकाम है, जो जनहित में आप करते हैं, है ना, इस तरह के मुद्दों को आप उठाने का काम करते हैं। और सम्मानित हमारे जिला परिषद कुसुमपूर्ति जी को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने त्वरित करते हुए इस सारे झाड़ियों का सफाई करवाया। जहाँ अप्रिय घटना भी कभी भी हो सकती थी, तो इसको भी उन्होंने बहुत जल्द ही संज्ञान लिया और उन्होंने आशा विश्वास भी दिलाया कि इसके आसपास जितना भी खंभा है लगा हुआ है सभी में कहीं ना कहीं वो लाइट की भी व्यवस्था कर देंगे। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं सार्वजनिक सूचना, ये कहीं ना कहीं किसी का रैयती तालाब है स्थानीय लोगों का, तो यहाँ एक सूचना पट भी लगाया गया और क्षेत्र के लोगों को अपील भी किया गया है कि अपने घर का कचरा यहाँ लाकर ना फेंकें, अन्यथा आपके ऊपर कहीं ना कहीं आर्थिक दंड भी लगेगा, जिसका मानक 500 से 5000 रुपये तक है। और अगर आप इस पर भी नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे अपील है, पूरे क्षेत्र की जनता को ये अपील करते हैं कि इस तालाब में आप कचरा ना फेंकें। फिर दोबारा आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों आज से 4-5 दिन पहले आपका चैनल के माध्यम से हम लोग बस्ती वासियों ने ये बड़ा तालाब का यहाँ जो गंदगी का भरमार लगा हुआ रहता था, इसके विषय में आपका चैनल का माध्यम में सार्वजनिक किया था, जिसका फलस्वरूप आज जिला परिषद कुसुमपूर्ति जी ने अपने घर से लेबर लगा के जितना पेड़ पौधा था, जंगल था, उसको साफ सफाई कराने का, कटवाने का काम किया है। और हम लोग को आश्वासन दिया है कि यहाँ जो रात को अंधेरा छाया रहता है, लेडीज़ लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो 4-5 लाइट का भी उन्होंने व्यवस्था करने का आश्वासन हम लोग को दिए हैं। इसलिए आपका चैनल का भी हम लोग बहुत आभारी हूँ और कुसुमपूर्ति जी का भी आभारी हूँ। क्या नाम है? धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। हाँ, हम यहाँ का स्थानीय बासिंदा हूँ, मेरा नाम सुभाष चंद्र दास है। कुछ दिन पहले मुझे यहाँ से ग्रामीणों की सूचना प्राप्त हुई थी और आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ पर जो है ग्रामीण यहाँ पर काफ़ी परेशान है
और यहाँ कचरे का जो अंबार बना हुआ था और इससे लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अंधेरा हम लोग देखते हैं, शाम होने के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है और कूड़ा करकट जो यहाँ के बस्तीवासी, यहाँ के लोग जो है यहाँ फेंक रहे हैं, गंदगी मचा हुआ है और इससे कई बीमारियाँ उत्पन्न होने की संभावना हो रही थी। और ऐसे समय में तुरंत यहाँ पर मैंने जो है जब सूचना प्राप्त हुआ और यहाँ पर लेबर लगवा के मैंने निजी खर्च से ये साफ़ सफाई का काम आज से करवाया है। और साथ ही साथ मैं हमारे जितने भी परशुरी क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग इस बड़ा तालाब में कचरे ना फेंके, क्योंकि ये तालाब हम लोगों का धरोहर है। हम लोग को इसको अच्छे से रखने की आवश्यकता है और कचरे निपटारा के जो कि जब तक हम लोगों का सरकार की ओर से कोई स्थान प्राप्त नहीं हो जाता है, उसके बावजूद आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, आप पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि इसमें हर किसी की जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ पुनः एक बार आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा जो है जन समस्याओं को आप उठाते हैं और इसको जो है जितना हो सके हम लोग से प्रयास रहेगा कि इसको हम लोग आगे भी काम करेंगे। साथ ही आप रात होने के बाद में यहाँ अंधेरा देखते हैं, अंधेरा के चलते जो है काफ़ी समस्या हो रही है और इसे जल्द ही हम लोग इस पर लाइट भी लगवाने का के माध्यम से जो बोर्ड भी लगाया गया है, तो मेरा अपील है कि कम से कम आप लोग ये बोर्ड पढ़े और ग्रामवासी यहाँ के ग्राम सभा का जो सर्वा सूचना प्राप्त हुआ है कि भाई यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना है और उसको माने अन्यथा जो है हम लोग दंड करेंगे। इस पर क्या दंड करेंगे? इसको जो है 500 रुपये से लेकर 5000 तक का हम लोग जो है दंड करने का प्रावधान रखे हुए हैं और ग्राम सभा में भी इसको बात रखेंगे कि इस प्रकार का यदि हो रहा है तो इसको, और अगर नहीं सुनते हैं तो फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये जो है जो सफाई जो आरंभ हुआ है, ये आपका JSR 24 न्यूज चैनल का कमाल है और इस चैनल का हम काफ़ी धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह का मुद्दा को उठा के सर्वसाधारण के नज़र में रखें और इसके बदौलत आज कार्यक्रम हुआ और आशा है, ने पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इस तरह का होते रहेगा, क्योंकि ये तालाब सैकड़ों साल पुरानी है और इसमें हम लोग ग्रामीण स्तर से ग्राम सभा करके 2-3 साल पहले हम लोग 2 बोर्ड 2 तरफ लगाए हुए थे कि उसमें लिखे हुए थे कि इसमें गंदगी जो है किसी भी तरह का गंदगी को ना फेंका जाए, लेकिन आम जनता इस पर ध्यान नहीं देती है और अपने घर के जो कूड़े करकट हैं उनको यहाँ फेंका जाता है। इससे तालाब का जो अस्तित्व है वो लगभग समाप्त होने वाला है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये बीमारी का घर है। क्योंकि हम चाहते हैं गांव वाले कि तालाब का रख रखाव बढ़िया से हो और चूँकि जल स्रोत क्षेत्र का एकमात्र है तो इसको बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें समाज से भी अपेक्षा है कि तालाब को रख रखाव बनाने में, जीर्णोद्धार करने में, साफ सुथरा रखने में सहयोग करेंगे, लगी है उसका अनुपालन लोग करेंगे। और आज कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को आम जनता के बीच में रखा गया था। इसके अनुसार आज क्षेत्र की जिला परिषद माननीय कुसुम पूर्ति जी अपने स्तर से मजदूरों को लगाकर झाड़ी वगैरह सबको कटवा के साफ कराई और आश्वासन दी है कि इसको बार बार जो है साफ सुथरा रखने के लिए जिला प्रशासन के पास भी बात को रखा जाएगा। और अपने स्तर से उन्होंने बताया कि जितने खंबे हैं इसमें रात्रिकालीन सुविधा के लिए लाइट लगाई जाएगी और साथ ही आम लोगों से अपील की है कि इसमें किसी तरह का कोई कूड़ा करकट ना फेंकें। और चूँकि सरकारी संपत्ति तो नहीं है, रहती है, लेकिन चूँकि सार्वजनिक उपयोग होता था पहले, जब साफ सुथरा तालाब था तो इसमें ही पूजा पाठ, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते थे और इसके इस तरह गंदगी युक्त हो जाने से लोगों को कठिनाइयाँ होती है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला परिषद की जो पहल है सराहनीय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ढाटू हेमराम है।